और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना पूरी की पूरी ये पानी यहाँ भी भरी हुई है, इधर भी भरी हुई है, पूरा पानी जाम है, पूरा कचरा जाम है। आरोप है रहवासियों के, नगर निगम जाते हैं तो आरडीए वाले जानेंगे, बोलते हैं आरडीए वाले बोलते हैं कि नगर वहाँ से आ रही है नाली काफ़ी चौड़ी है, यहाँ पे आके सकरा हो गया और ये इतना कैपेसिटी है इस नाली का, उतना कैपेसिटी नहीं है जितना पानी आ रहा है उतना हो ये लोड ले सके। और बात भी करता तुमन महिला सुरक्षा के, यहाँ तो देखो पूरा स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं पीछे, एक ठो अंधियार रहते पूरा रात के, हमारे पूरा बस्ती है अंधियार रहते, तो ये तो चोर चमक्का वाला कार्य तो अंधियारी रात हो गए है। इधर की दीवार एक साइड से पूरे ढह चुकी है, पानी जब बाढ़ की आती है तो जाए किधर से। यहाँ के जो रोड है, रास्ते हैं, नालियाँ हैं, संवारा गया था, मगर अभी जिस ढंग से हम देख रहे हैं उसमें कुछ सुधार करना जरूरी है। भैया आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन के द्वारा जो हमारे न्यूज़ दिखा थो ओकर असर घलो होते, और आज हम ओकर बाद न्यूज़ के बाद में अधिकारी मन से घलो मुलाकात करें, वो अधिकारी मन आज आइस तब फील्ड में काम भी दिखीस। खबर में आगे बढ़े से पहले आप मन से निवेदन हावे है कि आप मन अगर हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ में नवा हावो तो ठिया छत्तीसगढ़ ला बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। ठिया छत्तीसगढ़ में सबले ज़्यादा देखे जाने वाला एक डिजिटल न्यूज़ माध्यम और सबले तेज़ी से बढ़ने वाला न्यूज़ माध्यम हावे। कभी न कभी कहीं ना कहीं आप मन हमारे वीडियो ला जरूर देखे हो संगवारी। आप में से अधिकतर साथी मन ऐसे हावे जे मन हमारे वीडियो ला देखते तो ज़रूर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो। अगर यूट्यूब में देखा था तो सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक में देखा था तो वहाँ फॉलो कर लो। एक से हमारे उत्साह बढ़ते, काम करे में घलो मन लगता। हमने आपको बीते दिनों एक खबर दिखाई थी रायपुर के जो कमल विहार एरिया है, कमल हाइट्स सेक्टर 4 में ये आता है, और वहाँ पे कैसे पूरा का पूरा लालपुर का जो गंदा पानी है, गटर का पानी है, वो पूरा का पूरा उस एरिया में घुस रहा है। और यही वो जगह है कमल हाइट्स, और इस समय मैं मौजूद हूँ ये लालपुर वाली जो जगह है ना, वहाँ पे जस्ट ये वाली जो जगह है, यहाँ पे आप देखिए पूरा कंक्रीट बना हुआ है, सड़क बनी हुई है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा गंदा पानी आ रहा है। लोग बेतहाशा परेशान है क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा है कि उसका तीक्ष्ण बदबू पूरे घर तक आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े बालकनी हैं, घर हैं, खिड़कियाँ हैं, यहाँ तक जाती है। घर वालों ने कहा, लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे परिवार आते जाते नहीं है, कोई लोग हमारे यहाँ से सगे संबंधी नहीं आना चाहते क्योंकि बदबू करता है, बास मारता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे मच्छरों की, यानी बहुत समस्या थी। और इस नाली जो देख रहे हैं ना, इसका कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, और इसी कारण से पूरा का पूरा पानी जो है उधर को चला जाता है। और सामने जो दीवार बना हुआ था, ये जो दीवार दिख रहा है, वो दीवार भी ढह चुका है, और वो दीवार अभी की स्थिति में ढहा है। अब उस खबर को जब हमने दिखाया ना, तो आखिरकार में अब होश में आई है आरडीए, यानी रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर विकास प्राधिकरण, और आज जाके एक हफ्ते बाद में मुआयना करने के लिए आई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना पूरी की पूरी ये पानी यहाँ भी भरी हुई है, इधर भी भरी हुई है, पूरा पानी जाम है, पूरा कचरा जाम है। अब इसको निकालने की जद्दोजहद चल रही है। अब कैसे क्या करेंगे और क्या नहीं, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन आइए बातचीत करते हैं कि बड़ी समस्या थी, अब इस समस्या का निराकरण होगा नहीं होगा, और इस विषय को लेकर क्या कुछ कहें। नंद कुमार साहू जी आए हैं। सर, आप आए हैं, इस चीज़ों को आपने भी देखा है, समझने का प्रयास आप करें, क्या कुछ समझ आया है अभी तक आपको? देखो क्या है, सेक्टर 4 में पानी की जो नाली के पानी का समस्या पिछले वर्ष से है, और हम प्रयास किए थे पिछले समय इसको सुधरवाने का, पर ये जो नगर निगम का जो बड़ा नाला है उसको, नाला को छोटा कर दिए हैं और अंडरग्राउंड कर दिए हैं। और ये अंडरग्राउंड जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक इस नाली का पानी का समस्या दूर होना संभव नहीं है। इसलिए मैं नगर निगम के अधिकारियों को भी बुलाया हूँ। अगर ये जो नाली है ओपन हो जाता है तो ओपन ऐसे निकल जाएगी पानी, और वहाँ का समस्या दूर हो जाएगा। क्योंकि ये 3 साल से लगातार बता रहे हैं कि यहाँ से बदबू भी बहुत जाती है, मच्छर भी काटते हैं, तो इसके लिए क्या प्रॉपर पहले से लेआउट वगैरह तैयार नहीं था कि यहाँ से पतली नाली है, लंबी देखो नाली क्या है, अब वो नगर निगम वाले बताएंगे।
जबकि यहाँ पूरा कालीनगर बस्ती, पूरा लालपुर बस्ती का पानी यहीं आ रहा है और उसका निकासी होना तो संभव नहीं इतनी बड़ी नाली में। और उस समय क्या मेजरमेंट किए, क्या नहीं किए, देखे कि नहीं देखे, लेवल में देखे कि नहीं देखे, और अपने हिसाब से नाली बना दिए। मगर आज जो जल जब वर्षा जब होती है उस समय हमारा दीवार तोड़ के सेक्टर 4 में चला गया पानी सीधा नाली का। तो दीवार भी टूटी हुई है सर, इसके लिए कुछ समाधान? नहीं, दीवार को तो हम बनवा देंगे, पहले अभी नाली का बन मेन जाए, है। दीवार हम बनवा देंगे। नगर निगम की बात कर रहे हैं, लोगों का आरोप है वासियों का, नगर निगम जाते हैं तो आरडीए वाले जानेंगे बोलते हैं, आरडीए वाले बोलते हैं कि नगर आप निगम स्वयं आए हैं, आप देख सकते हैं ये किसकी जिम्मेदारी है। ये नगर निगम की जिम्मेदारी है कि आरडीए की जिम्मेदारी है? आरडीए का दीवार खड़ा हुआ था, यहाँ पर बाउंड्री वाल था। हाँ। और ये नाली यहाँ का है, नाली का पानी वहाँ जा करके तोड़ा है दीवार को। तो इसके लिए प्रॉपर अब क्या इसके निकाला जाएगा? ऐसी अभी योजना बन रही है अधिकारी क्या? बुलाए हों अधिकारी को अभी, जी। और देखते हैं क्या करते हैं। क्या करते वैसे इसके लिए पूर्व में इसके पहले भी मैं आया था तो 18,37,000 का इसका एक एस्टीमेट बना हुआ है जी। जो स्वीकृति के लिए गया है। शासन को भी भिजवाए हैं और नगर निगम को भी भेजे थे, मगर अभी तक के स्वीकृति होकर आया नहीं है। अगर वो पैसा सेंक्शन हो जाता है तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी कहते हैं सर कि भाई आरडीए वाले बड़े बड़े हसीन सिंगापुर जैसे सपने दिखाते हैं, लेकिन जब लो तो फिर पछतानी होता है। घर भी कभी कभी टूट रहे हैं, उखड़ रहे हैं, बहुत सारे ग्लासेस वगैरह हैं, तो ठीक नहीं है ऐसे करके। तो क्या है, समय पे सही मरम्मत कार्य नहीं होने पर, लिपाई पोताई नहीं होने पर, चाहे कितना बड़ा भी आप इमारत बना लो, टूटेगा, संभव है। और उनका सिंगापुर सिटी सरी के सपना दिखाए थे, बिल्कुल उसी के अनुरूप ही यहाँ के जो रोड है, रास्ते हैं, नालियाँ हैं, संवारा गया था। मगर अभी जिस ढंग से हम देख रहे हैं उसमें कुछ सुधार करना जरूरी है। तो मेंटेनेंस कितने समय में होता है उसकी? ये मेंटेनेंस का तो ऐसा है 5 साल के बाद में ही लिपाई पोताई की व्यवस्था है यहाँ। और बाकी जो टूट फूट होती है पाइप लाइन की, उसको हमेशा करते रहते हैं। तो ये आपने नंद कुमार साहू जी को सुना, जो कि आरडीए के अध्यक्ष। आइए कुछ तस्वीर आपको सामने से दिखाता हूँ। उस दिन हम लोग वहाँ पे थे और वहाँ से बता रहे थे, और आज मौका मिला है यहाँ पे खड़े होने का। ये देख रहे बजबजा रहा है ये पूरा का पूरा हिस्सा, और टूटा हुआ है। इधर की दीवार एक साइड से पूरे ढह चुकी है। पानी जब बाढ़ की आती है तो जाए किधर से, ये बड़ी स्थिति हो जाती है। और यहाँ पे जो मैं कल उस दिन आपको दिखा रहा था, छल्ली मार के यहाँ पे बोरियों की सिल्लियों को रखे हुए हैं रेती भर के, ताकि पानी उधर ना जाए इधर जाए। अब यहाँ पे अब क्या होगा, चूँकि जैसा कि बताया साहब ने कि नाली छोटी है, बस्ती बड़ी है, पानी ज़ोरों से आती है जब भारी बारिश होती है तो सस्टेन कर पाना, यानी संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है इतनी छोटी नाली के। आप देखिए ना, इसका चौड़ाई ही देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ये भी बड़ी समस्या है। तो आइए पार्षद महोदय से भी बातचीत करते हैं। ये समस्या कब से है भैया? ये समस्या पिछले वर्ष से है। 3 साल बता रहे हैं, लेकिन 3 साल नहीं है, पिछले साल की ही समस्या है। पिछले साल ही ये दीवार मेरे सामने ही गिरी हुई है, मैंने देखा हुआ है। एक्चुअल में जो नाली आ रही है वहाँ से आ रही है, नाली काफ़ी चौड़ी है, यहाँ पे आके सकरा हो गया। और ये इतना कैपेसिटी है, इस नाली का उतना कैपेसिटी नहीं है, जितना पानी आ रहा है उतना वो ये लोड ले सके। इस कारण इसका पानी उस पार जा रहा है और आरडीए की कैपेसिटी नहीं है। तो इसके समाधान के लिए नगर निगम अब यहाँ से सीधा निकालेगा एक नाली, चौड़ी नाली, ओपन नाली। ये बीच का जो सिस्टम है एक्चुअल में काम ही नहीं कर पा रहा है। अच्छा, हाँ, इसमें पूरा तो इसका अंतिम निकासी मुहाना कहाँ पे है? अंतिम निकासी मोहाना फिलहाल यहीं आरडीए में है, ये बगल में ही है। अच्छा। लेकिन अब इसको सीधा निकाल के हम लोग आगे बड़े नाले में इसको जोड़ा जाएगा। छोटा नाला कैपेसिटी नहीं है, इस कारण ये सिस्टम यहाँ पे फेल हो गया। आगे हम लोग अभी इसका एस्टिमेट गया हुआ है और फिर इसको बड़ा नाला बना के उसको आगे जोड़ा जाएगा। ऊपर रहेगा कि बंद रहेगा? अब वर्तमान में जो रहेगा वो ओपन रहेगा, ताकि हमको सफाई करने में भी आसानी हो, कचरा जमे भी ना और लोगों को भी तकलीफ ना हो। तो उसमें तो फिर परेशानी, बच्चे खेलते कूदते, ये भी दिक्कत ना हो जाए फिर आगे। तो इसमें ज़्यादा समस्या है। यहाँ पीछे भी आप जाके देखेंगे तो एक नाली ओपन ही है, ये काफ़ी बड़ा नाला है, चौड़ा नाला है, उसको ढकना पॉसिबल नहीं है। और ये साथ में रास्ता भी है, तो रास्ता भी देना है हमको। इधर से अगर समझा पाए, बता पाए कि कौन कौन सी बस्ती है जिसे जहाँ से इधर को पानी आती है? यहाँ पूरे लालपुर बस्ती का पानी आता है, कैनाल रोड का भी कुछ पानी इसी में आता है। अच्छा, हाँ, ये काफ़ी चौड़ा नाला है, हुआ करता था पहले। बाद में जब ये आइडिया आया तो ये नेचुरल नाला था, पानी कहीं भी बह रहा था, तो उसको ऐसा एक नाला बनाया गया पानी आगे निकासी के लिए। तो अभी इसका लेआउट मतलब इसका चल रहा है, उसके बाद में फिर बनेगा ऐसा? हाँ, निगम के
अधिकारियों को बुला के इसका निरीक्षण कराया जा चुका है। उनके द्वारा इसका एक प्लान बनाया जा चुका है और उसके अनुरूप अपन इसको नाला बना के आगे जोड़ के इस समस्या का समाधान करेंगे। बाकी साफ सफाई वगैरह प्रॉपर हो रही साफ सफाई प्रॉपर हो रहा है, लेकिन ये इतने बड़े एरिया में साफ सफाई में भी हमें बहुत मुश्किलें होती हैं। कर्मचारी कम है और पूरा वार्ड काफ़ी बड़ा है और ये नाला का समस्या है कि ये लगातार रोज इसमें हमको 4 लेबर लगाने पड़ते हैं। एक नाले में ही हमारे 4 लेबर पूरे डेली के डेली व्यस्त हो जाते हैं। ये है। शुभ नाम क्या है सर? विनय प्रताप सिंह ध्रुव। ध्रुव सर, वो पिछले बार भी वो ध्रुव ही थे, है ना? जी, रवि आप ही ध्रुव है। पूर्व पार्षद। हाँ, तो ये इनसे भी बात की और पार्षद साहब से भी बात की, क्या कुछ कहा है उन्होंने देखिए, और अभी की स्थिति में समझने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे क्या कर सकते हैं। इस नाली को चौड़ी करने की बात आ रही है। यानी कुल मिला के निष्कर्ष यही है, यहाँ से जो पानी आती है वो संभल नहीं पाती, यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इसीलिए ओवरफ्लो होके उधर चली जाती है। और नाली में चूँकि कचरा जाम होता है तो पानी आगे को जाती नहीं, इसीलिए अब जो बनेगी नाली, ये पूरी कंक्रीट दिख रही है ना आपको, ये तोड़ के बनाई जाएगी और उसको चौड़ी की जाएगी। और फिलहाल तो जैसा कि बता रहे हैं कि ऊपर रखा जाएगा ताकि साफ़ सफाई करने में भी कोई परेशानी ना हो। अब उसको कैसे रखेंगे, उसकी कैसे ढंग की रूपरेखा होगी, अब वो तो अधिकारी जाने, इंजीनियर जाने कि कैसे कैसे क्या डिज़ाइन करेंगे। लेकिन इतनी बात है कि हमने खबर दिखाई थी और उस खबर का असर आज हुआ है और बड़े बड़े अधिकारियों को आना पड़ा है, यहाँ तक अध्यक्ष को भी आना पड़ा है, पार्षद भी मौके पर हैं। यानी ठीक है, छत्तीसगढ़ की खबर का असर आप मान के चलिए। एक हफ्ता पहले लगभग, हाँ हफ्ता भरी मान के चलो, 4-5 दिन होते वो खबर ला दिखाए, उसके बाद में अध्यक्ष लाना पड़ी, बड़े अधिकारी मन ला भी आना पड़ी और एक तरीका से फटकार लगे हावे और आश्वासन मिले हावे है। और लोगन मन, जिन लोगन मन से मोदी बातचीत करें वही लोगन मन फिर हावे है। आज का कुछ कहा था वही मन से जानतन भैया, आज आए रही हावे है, का कुछ आश्वासन दी हावे? हाँ भैया, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन के द्वारा जो हमन न्यूज़ दिखा थो ओकर असर घलो होते। और आज हमन ओकर बाद न्यूज़ के बाद में अधिकारी मन से घलो मुलाकात करें। वो अधिकारी मन आज आइस तक फील्ड में काम भी दिखिस, और मतलब हम तो यही निवेदन करथन कि बार बार आवे, हमारा जाए की जरूरत ना पड़े। अभी काम तुम्हारे मन के हरे, तो तू ही मन आके एक बार देख लो भैया, हमारा बार बार बुलाता और तुम मन आता तो काम होते। तो प्लीज़ आप मन से यही रिक्वेस्ट रही कि जितना बड़े अधिकारी हो, कम से कम बड़े बड़े जन फ्लैट और माल बनाए थे, मैं एक बार हफ्ता में 15 दिन खुदे आके देख लो मालिक। सही बात है। तो आज का कुछ कहे आज जैसे कि आज आ रही से अध्यक्ष महोदय खुदे आ रही से और वार्ड पार्षद महोदय आ रही से, सब जन आई पोती के नाली की समस्या तो बड़ी समस्या है। वो लोग खोल के आगे बढ़ावो के आश्वासन आजो दी थे, नगर निगम के पूरा अधिकारी मतलब भी बुला रही से, आरडीए के अधिकारी मतलब भी बुला रही से। ओकर बाद काम ल करवो के आश्वासन पूरा मिले है। और कल से 4 आदमी ओखर लग के डेली साफ करवो के है, पूरा नाली ला इतनी के भी 4 आदमी लगा के डेली सफाई करावो के है। अब कल से ये देखे जरूरत है कि फील्ड में काम करने वाला आते कि नहीं आते। अधिकारी मन आते तो बिल्कुल फील्ड में आदमी दिखते। तो हमारा यही मन है कि अधिकारी मन खुद ओकर फीडबैक ला लेवे कि ओकर कर्मचारी मन काम करत है कि नहीं करत। हमारे मन के शिकायत के इंतजार ना करें, बस कि मैं मन बात देखे आप मन का कुछ? हाँ भैया, आरी से गेरे हमन कल गेरे हैं सब भैया से, अध्यक्ष महोदय से शिकायत करे बर, तो आज से। और अब मैं वो यही कहना है कि वो मतलब अत्ते के ओकर के जवाबदारी तो ही बनते ना, पहले आके देखना चाहिए। तो जब अधिकारी जब आते, जब अध्यक्ष महोदय हमारे नंदे भैया जब साथ में आते, तब सब अधिकारी ओकर पीछे आई तो है ना। तो ऐसे होना नहीं चाहिए कि मकन के काम है कि आगे देखना चाहिए, है ना। आरडीए के जतका अधिकारी है कि जगह जगह गंदगी है, गटर है, सब चौक हुए है ना। तो पीछे देखे हो आप, जैसे कि वो दिन आया न्यूज़ में दिखा हो कि पूरा लद्दी से भरे, आज भी वही स्थिति है ना। तो सभी अधिकारी से हमन हाँ हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करत हम भैया कि आप मन हाँ इंतजार मत करे करो कि महोदय आई तभी कोई कार्य हो, कि आपके तो डेली के आए के देखे के वो हरे है ना। तो आप हमेशा आए करो, हफ्ता में 2 राउंड लगा के जाओ। हमारे कहना है जो ब्लीचिंग पाउडर डलवाना है, अब कि छोटे छोटे लड़का है तो मन आए दिन बीमार पड़त है, ओकर से हमारे भारी समस्या के हमला सामना करना पड़ते भैया, है ना। और बात भी करता तुमन महिला सुरक्षा के यहाँ तो देखो पूरा स्ट्रीट लाइट लगे हुए है पीछे, एक ठो अंधियार रहते पूरा रात के, हमारे पूरा बस्ती है अंधियार रहते। तो ये तो चोर चमक्का वाला कार्य तो अंधियारी रात हो गए है ना। तो यहू समस्या के जले नहीं कला, एक ठन नहीं जले भैया पूरा। और 4 दिन लगा रही से, ओकर बाद वो हाँ दिवाली तक चकाचक करते नहीं, 4 दिन की चांदनी वो अंधियारी रात, तो बस वो 4 दिन चकाचक करते और 5वां दिन वो फिर बंद हो जाते। अच्छा हाँ, अब आज भी हम हाँ और जैसे कि हम अभी मॉर्निंग वॉक करे बढ़ जाते हैं तो देखबे तो
लड़का मन है तेहा गुंडागर्दी करत रहते तो हम ओकरो से पार करके जाते इतनी हमार जान के खतरा यहू है ना भैया। तो ओकरो बर हमन हा निवेदन करते हैं भैया कि स्ट्रीट लाइट ला लगवाए, एकदम अंधियार हो जाते कुछ दिखबे ही नहीं करे। हाँ तो ओकरो बर का है एकर समाधान महिला सुरक्षा लेके उल हमन ये पेट्रोलिंग वगैरह आते नहीं आए गाड़ी आथे। हाँ जानकारी मतलब देल पड़ते कि हाँ होते तो समस्या भैया मान लीजिए कुछ आते सामने से हमारे मार के चल दी तो फोन कौन लगाइए मतलब उसका थोड़ी इंतजार करी भैया, वो तो अचानक से हमला करी ना। हाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए के जब अंधेला रही तो सीसीटीवी कैमरा कहाँ से काम करी। आम जब हमारे मन के प्राण चल दी, जब कोई यही एम्बुलेंस आई जब आई तब मीडिया वाला में नहीं, तब अधिकारी में नहीं, जब देखी तब हमारे प्राण बची, तब तक तो गए लोग लड़का सब गए हमारे मन के है नहीं। तो जब हम अपन शरीर देखते हुए अपन आप से जब आत्मनिर्भर होकर जात हैं 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के वॉक में, तो गवर्नमेंट ला भी सरकार ला भी जब दे कमल विहार के प्रोजेक्ट है तो ओला भी पूरा इंतजाम करना चाहिए ना महिला संगठन के है नहीं। बस यही बोलना चाहते हैं कि सुरक्षा बढ़ाए महिला की कमल विहार में खासकर। आज काम करिए लेडीज मन है 9 बजे घर आते 10 बजे घर आते उकर सुरक्षा नहीं हो पाते, घर परिवार चलाए पर घर से बाहर निकले थे तो ओकर तो कोई घर के प्रति ओकर फुल जिम्मेदारी, लेकिन वो महिला कौन जिम्मेदारी ली जब कमल विहार गेट से बाहर निकले थे आते जाते अंधेला में था। आप मतलब कुछ बोल रहे हैं दीदी? तो ये हाँ बताइए दादा। सबसे पहली भैया ठिया छत्तीसगढ़ और आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं नियमित रूप से देखता हूँ भैया ठिया छत्तीसगढ़ और ये अच्छा चीज़ है आप मन यहाँ हमारे यहाँ आओ। हमारे मन के जो स्थिति वास्तविक स्थिति बोलना अलग होते और देखना अलग होते। आप मन बोले भी और देखे भी। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ, आप मन पूरा वस्तु स्थिति से अवगत हो। तो बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, आरडीए जो है अथॉरिटी जो है नियमित रूप से यहाँ देखभाल करे है ना। और अपन भाभी बताई कि ये मैदान है यहाँ पास जस्ट बाहर में मैदान है ना, वहाँ बच्चा मन सुबह क्रिकेट खेलते और शाम के आदमी मन दारू पीते। अच्छा हाँ मतलब नशेड़ी गंजेड़ी बिल्कुल बिल्कुल। शाम को 6 बजे के बाद आप आ जाओ, 6 बजे से रात के 10 बजे तक ग्रुप में सब बैठ के सुबह बच्चा मन क्रिकेट खेलते, शाम को आदमी मन दारू पीते, फिर बच्चा मन डिस्पोजल और पानी वो दारू की शीशी रहते ना सब लोग फेंकते, फिर शाम के बराबर वही काम है। हाँ मतलब सुरक्षा भी सुरक्षा यहाँ सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। हाँ और गाड़ी आते लेकिन सब भाग जाते, तो गाड़ी में मत आए, पैदल आके यहाँ देखे एक बार, पैदल आके देखे ना भाई। गाड़ी आते पुलिस के गाड़ी तो सायरन बजते सब आदमी भाग जाते, तो गाड़ी में मत आए। पुलिस वाला मन हाँ जो भी सुरक्षा कर्मी है आराम से पैदल आके यहाँ बैठे रहे, सिविल में आए, यहाँ इतनी घूमत रहते तो ओकर से अच्छा है कि वहाँ एक बार बैठे। ओमन भी दारू लेके बैठ जाए, दारू पी के बोलते हैं गलत हो गए, दारू लेके बैठे ताकि ओकर पास भी आदमी मन आए भैया रखे कुछ खाए वर का करके तब पकड़ा ही। हाँ और यहाँ तो स्थिति बहुत खराब है भैया। वो नाली जो है पता नहीं भगवान भरोसे कब बनी, आदमी आते बोला अध्यक्ष से बात करें नहीं, बोले में कोई ये नहीं है भैया, बोले में कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन अब मैं अभी साल बनी कि के साल में बनी है मैं अभी बोल दूं, मैं अभी वो बोले बार तो मैं बोल दूं भैया कल इससे चुटकी बजा के गाली बनवा दूं करके, लेकिन हो ही तब मैं मानूं। मार्केटिंग वाला काम है यहाँ। सुबह सब निकलते बैग लेके ना, सब अधिकारी बनाते ही यहाँ बैग लेके निकल जाते। हाँ हम जाते भैया काम में, रिजल्ट से मतलब है हमला। जैसे मार्केटिंग वाला जो काम करते ना वो रिजल्ट से मतलब रहते ना, शाम में कितना बेचते भैया बता। तो कोई बोलते नहीं फिर आज नहीं बेच पाऊँ मैं, कोई बेचते भैया 2000 के बेचे, कोई 5000 के बेचे, कोई 20000 के। यहाँ रिजल्ट से मतलब है, मार्केटिंग सब करते सही बात है ना। तो वही चीज है। और गंदगी तो अभी तो खैर इस तरफ नहीं दिखा थे, वो तरफ तो आप देखे छो पहली एक बार वो आ रहे हो तो वो है। और सफाई के नाम में कुछ नहीं है, सफाई के नाम में यहाँ कुछ नहीं है बस। हाँ तो कुल मिला के वही बातचीत है। आप मन सीनियर सिटीजन हरो कुछ आप मन एक ही है, व्यवस्थाएं सरकार एजेंसियां बनाना चाहिए जो यहाँ क्वाइट नेचुरल हमेशा लेट लतीफ़ी चलती है, जिसकी वजह से सब जन परेशान हैं। गंदगी के चलते बीमार पड़ते हैं। मैं तो ओपन हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे जैसे 5-6 जने और हैं। क्या कई जने लिफ्ट आए दिन खराब होती है। अच्छा क्या जब भी कंप्लेंट उधर जाती है वो लोग आते हैं, टेम्पररी किए चले, अरे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करते, बीच बीच में आउट ऑफ सर्विस हो जाता है, 2 मिनट में चालू हो जाता है। अब मेरे जैसा आदमी भी फंस जाता है, चलता है। ये लोग हमारे माता लोग बेटियां लोग बहुत परेशानी है, बराबर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है।
तो कुल मिला के नाराजगी आपने नहीं, देखी, नाराजगी नहीं। नाराजगी और शिकायत एक तरह वास्तु स्थिति है, वही बोल रहा हूँ मैं। इसे सुधार किया जाए, ये रिक्वेस्ट है। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप आरडीए यानी रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये देखना चाहिए कि लोग खुश हैं या नहीं है। सिर्फ कहने भर से नहीं होता कि इतने आपने घर दे दिए, बड़े बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं क्या वाकई खुश हैं, उनके साथ में कुछ घटनाएं तो घटित नहीं हो रही हैं। फीडबैक भी लेना चाहिए और फीडबैक तभी ले पाएंगे जब यहाँ पे आप वास्तु स्थिति देखने आएंगे। आप एसी के रूम में तान के बैठने से कुछ होने वाला है नहीं। आज जैसे तैसे आए थे, अब भगवान भरोसे, अब पता नहीं वो लोग और कब आएंगे कब नहीं, है ना दीदी? हाँ, बस बस, आश्वासन भैया, वही आश्वासन। बात है। 3 साल हो गए बस आश्वासन, 3 साल मतलब खुद राहत हो गए हैं हमन जब ले 3 साल हो गए शिकायत, ऐसे नहीं कोनो साल हम आहन तब ले शिकायत करत है ना भैया। तो चल भैया 1 साल तो समझ में आते, दूसरा साल तो होना चाहिए, दूसरा साल भी गए, तीसरा साल हो गए, तो कब तक आश्वासन में ही होते रहे हैं। कोई इंसान है अपन काम धाम ला छोड़ के जानबूझ के तो कोई ला बोले नहीं, कोई ला घेरा नहीं, वाकई परेशानी रही तभी बोली। तो अब ओकर ऊपर में हावे शासन प्रशासन के ऊपर में का हुई बात है कि हमर जिम्मेदारी हरे कि ये दिखाना जो प्रॉब्लम हुआ था वे, अगर प्रॉब्लम ला देख के भी अगर आँख ला मुंदत होई तो फिर ओमन जाने भैया काबर की कहे जाते कि सोए हुए इंसान ला जगाना आसान है, लेकिन जिन जाग के सोए के नाटक करते तेल जिंदगी कभी नहीं उठा सकस। अब आपन बताओ ये विषय लेके का सोचते हो। बाकी इजाजत फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लो।